जय हिंद। एक जॉइंट कमिश्नर और एक डिप्टी कमिश्नर अपने दफ्तर में बैठे हुए रोज की तरह कामकाज निपटा रहे हैं। यानी कि जितना भी फाइल वर्क है उसको निपटाया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से दफ्तर में काम किया जाना है। अब इसी बीच अचानक से होता यह है कि पुलिस के अधिकारी इन दोनों अधिकारियों के पास पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें पता चला है, सबूत मिले हैं कि आपकी ओर से भ्रष्टाचार किया गया है, रिश्वत ली भी जा रही है और दफ्तर में अधिकारियों में खुलेआम रिश्वत बांटी भी जा रही है। इसलिए आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। और जैसे ही दो कमिश्नरों की गिरफ्तारी होती है उसके बाद मानो भूचाल सा आ जाता है। न सिर्फ जॉइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया बल्कि दफ्तर में मौजूद और भी कई अधिकारियों की गिरफ्तारियां हुई। इस खबर के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा महाराष्ट्र के मुंबई के अंधेरी स्थित सीब्स के SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दफ्तर में। दरअसल होता यह है कि एक प्राइवेट कंपनी चाहती थी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्हें एक ऑफिस स्पेस अलॉट कर दिया जाए। इसके लिए प्राइवेट कंपनी का CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शैलेंद्र जानी पहुंच जाता है इस दफ्तर में और जाकर अपनी एप्लीकेशन दे आता है। पर कुछ दिनों बाद शैलेंद्र को पता चलता है कि ऑफिस स्पेस जो अलॉट किया जाना था, इस बारे में जो प्रपोजल था वो ही रिजेक्ट कर दिया गया है। अब अधिकारियों और कर्मचारियों से वो बात करता है पर बात नहीं बनती। इसके बाद कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक शैलेंद्र जानी सीधा पहुंच जाता है जॉइंट डेवलपमेंट कमिश्नर CPS चौहान के पास। उनके पास अपनी बात रखता है कि सर, हमारी कंपनी को SEZ में ऑफिस चाहिए पर वो रिजेक्ट कर दिया गया है, या फिर यूं कहें कि इस पूरे प्रपोजल को ही खत्म कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे को एक ऑफिस स्पेस दिया जाए। पर आरोप के मुताबिक जॉइंट कमिश्नर कहते हैं कि आपको ऑफिस स्पेस तो मिल जाएगा पर इसकी एवज में 15 लाख रुपए देने होंगे। अब जैसे ही ये बात शैलेंद्र जानी सुनता है उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि सर, मैं आपको इस पर रिप्लाई करूंगा अपने सीनियर अधिकारियों से बातचीत करने के बाद। शैलेंद्र जानी के मुताबिक उसे यह भी कहा गया कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग यानी कि जो रोज का काम होता है उसमें भी अड़ंगे अड़ा दिए जाएंगे। अब फाइनली शैलेंद्र जानी अपने सीनियर अधिकारियों को इसके बारे में बताता है और अधिकारियों की हरी झंडी मिल जाती है कि 15 लाख रुपए दे दिए जाएं, क्योंकि ऑफिस स्पेस तो वहां पर चाहिए ही चाहिए, काम तो करवाना ही करवाना है। अब इसके लिए 12 दिसंबर का दिन निश्चित किया जाता है, यानी 12 दिसंबर को 15 लाख रुपए की राशि बताए गए व्यक्ति को बताए गए समय और स्थान पर दे दी जाती है। अब शैलेंद्र जानी जब 12 तारीख को ये पैसे दे देता है, उसके बाद कंपनी के अधिकारियों और इसके साथ ही शैलेंद्र जानी के दिमाग में आता है कि देखिए, एक काम तो बिल्कुल लीगल है, हमें ऑफिस स्पेस चाहिए, एक सरकारी प्रक्रिया होती है, उसके तहत ये ऑफिस स्पेस लिया जाना था। पर ये 15 लाख रुपए जो दिए गए ये किस हद तक सही है? ये तो रिश्वत के पैसे हैं और ऐसा करके भ्रष्टाचार को सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इसे समझते हुए शैलेंद्र जानी पहुंच जाता है CBI के दफ्तर में। वहां पर जाकर अधिकारियों को सारी बात बताता है कि कैसे उनकी कंपनी को SEZ के अंदर ऑफिस स्पेस चाहिए था पर उसके लिए 15 लाख रुपए की डिमांड की गई, जो कि पूरी भी कर दी गई। पर उनकी कंपनी को और उन्हें यह लगता है कि ये 15 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ रिश्वत के लिए गए हैं, जो कि सरासर गलत है। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही दफ्तर में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। अब जब CBI के दफ्तर में शैलेंद्र जानी ये सारी बात बताता है, अधिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है और इसके बाद एक सरप्राइज चेक या फिर यूं कहें एक रेड प्लान की जाती है। 17 दिसंबर के दिन CBI की एक टीम और विजिलेंस की टीम, जो कि डिपार्टमेंट की टीम होती है, वो पहुंचती है इस दफ्तर के अंदर
और सरप्राइज चेक किया जाता है। एक एक कागज को खंगाल कर देखा जाता है। अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। दरअसल सीबीआई को इनपुट यह मिली थी कि दो शख्स हैं, मनोज जोगलेकर और समीर डागा। ये दोनों ऐसे बिचौलिए हैं जिनके द्वारा रिश्वत अधिकारियों के लिए ली जाती है, और यही दोनों बिचौलिए ऐसे हैं जो रिश्वत ना सिर्फ लेते हैं बल्कि अधिकारियों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। यानी कि 2 लाख इसके, 5 लाख इसके, 10 लाख इसके, ऐसे करके रिश्वत को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। अब इसी क्रम में सीधा सीबीआई की टीम ने सबसे पहले मनोज जोगलेकर को बुलाया। पूछताछ शुरू हुई। एक एक करके जो भी आरोप लगे थे उन आरोपों के बारे में सवाल किए गए तो मनोज ने कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कई बड़े खुलासे किए। मनोज ने स्वीकार किया कि सर, मैं सीनियर अधिकारियों के लिए रिश्वत लेता हूं। ज्यादा कुछ न कहते हुए सबसे पहले मनोज ने 4 बैग अधिकारियों के सामने लाकर रख दिए, जिनमें एक सफेद रंग का बड़ा बैग था और इसके साथ ही 3 छोटे बैग थे। अब ये जब बैग अधिकारियों ने देखे, उन्होंने पूछा कि ये क्या है। मनोज ने कहा कि ये सर रिश्वत का पैसा है। अधिकारियों ने सभी बैग खोलकर देखे और बैग खोलकर जब देखा गया तो सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। दरअसल बैग के अंदर काफी ज्यादा एनवेलप यानी लिफाफे पड़े हुए थे और हर लिफाफे में पैसे पड़े हुए थे। किसी में लाख रुपया, किसी में 2 लाख, किसी में 5 लाख, किसी में 50,000, किसी में 63,000, और सभी लिफाफों के ऊपर कोड नेम दिया गया था, जैसे SS, RM, SD, इस तरह के कोड नेम दिए गए थे। अब इसको आगे क्रैक किया जाता, इससे पहले मनोज से दूसरा सवाल भी पूछा गया कि आप बताइए कि शैलेंद्र जानी, जो कि एक कंपनी का CFO है, उससे क्या आपने पैसे लिए हैं। मनोज ने इस बात को भी कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक स्वीकार किया। उसने कहा, जी हां सर, शैलेंद्र जानी से मैंने पैसे लिए हैं। दरअसल हुआ यह था कि मुझे जॉइंट डेवलपमेंट कमिश्नर CPS चौहान साहब का कॉल आया। उन्होंने कहा कि शैलेंद्र जानी नाम का शख्स है, ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, इससे 15 लाख रुपए लेने हैं, जिन्हें लेने के लिए मैंने सीधा शैलेंद्र को फोन किया। शैलेंद्र ने कहा कि सर, मैं आपको जवाब देता हूं, आप रुकिए। और फिर शैलेंद्र ने अपने सीनियर अधिकारी को फोन किया। सीनियर अधिकारी ने भी कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। उसके बाद सीनियर अधिकारी का वापस कॉल आया और कहा कि 15 लाख रुपए भिजवाए जा रहे हैं। और फिर फाइनली शैलेंद्र ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए मनोज को संपर्क किया और कहा कि सर, आपको निश्चित समय यानी कि 12 दिसंबर के दिन 15 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से मनोज ने 15 लाख रुपए कलेक्ट किए और लाकर जॉइंट कमिश्नर साहब के हाथ में थमा दिए। अब आरोप के मुताबिक 12 तारीख को 15 लाख रुपए तो मनोज ले लेता है। उसके बाद अगले दिन यानी 13 दिसंबर को CPS चौहान, जो कि जॉइंट कमिश्नर होते हैं, वो मनोज को अपने कमरे में बुलाते हैं और उसे 4 अलग अलग लिफाफे थमाते हैं, जिनमें कुल 8 लाख रुपए थे, यानी कि हर लिफाफे में 2 लाख रुपए थे। और कमिश्नर साहब कहते हैं कि ये सभी लिफाफे 4 अधिकारियों में बांट दिए जाएं। मनोज सभी अधिकारियों के नाम लिखता है और उसके बाद चारों लिफाफे अलग अलग अधिकारियों को थमा देता है। अब यहां तक जो पूछताछ हुई थी, जो खुलासे हुए थे, उससे यह साफ हो गया कि ना सिर्फ टॉप के अधिकारी रिश्वत ले रहे थे, बल्कि इसके साथ ही जो रिश्वत का पैसा इकट्ठा हो रहा था, उन्हें बाकी के अधिकारियों और कर्मचारियों में भी एक चैनलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। अब इसके बाद मनोज नाम के इस बिचौलिए से और भी कई तरह के सवाल किए गए, जिनमें यह बात निकलकर सामने आई और उसने स्वीकार किया कथित तौर पर कि वो वरावंतकर प्रसाद डिप्टी कमिश्नर के लिए भी पैसे लेता है। यानी कि डिप्टी कमिश्नर ने जो रिश्वत लेनी है, उनके पैसे भी मनोज के जरिए ही पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों में उन पैसे की बंदरबाट की जाती है। अब जब CBI की टीम को ये सारी बातें पता चली तो काफी हद तक एविडेंस और सबूत इकट्ठे हो चुके थे एक प्रॉपर केस रजिस्टर करने के लिए। अब यहां तक बात नहीं रुकी। मनोज से जब आगे के सवाल जवाब किए गए तो और भी कई बड़े खुलासे हुए। आरोप के मुताबिक मनोज जोगलेकर ने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले उसने डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर को 15 लाख रुपए के रिश्वत के पैसे लाकर दिए थे, जिसका उसके पास जीता जागता एक प्रमाण है। अब जब ये सब बातें पता चली तो CBI ने FIR रजिस्टर की। भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 के सब सेक्शन 2
और इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7, 8, 9, 10 और 11 के तहत अब एफआईआर रजिस्टर होने के साथ ही दोनों अधिकारियों पर गाज गिरनी थी। सीबीआई की टीम इन अधिकारियों के पास पहुंचती है, जॉइंट कमिश्नर साहब के पास पहुंचकर उन्हें अरेस्ट किया जाता है और बताया जाता है कि आपके द्वारा किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और इसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अब ना सिर्फ इन दोनों बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी होती है, इसके साथ ही और भी जो सबऑर्डिनेट अधिकारी और कर्मचारी थे उनकी भी गिरफ्तारी की जाती है। बहरहाल माननीय अदालत का जो भी फैसला इस केस में होगा उसे ही अंतिम सत्य और अंतिम तथ्य माना जाएगा। पर इस पूरे केस से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख यही मिलती है कि भ्रष्टाचार और अनैतिक गतिविधियां हमेशा इंसान के लिए समस्याएं ही खड़ा करती हैं। हो सकता है कि कई ऐसी पोजीशंस होती हैं जिनमें पावर होती है, वहां पर रोज के 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए भी कोई आदमी आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। पर जो ये भ्रष्टाचार है ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। इसलिए ये बात समझ लीजिए कि जो भ्रष्टाचारी है उसकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। 5 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी चल सकता है, पर एक ना एक दिन कानून के हाथ भ्रष्टाचारी तक जरूर पहुंचते हैं, वो गिरफ्तार होता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें और देश के विकास में योगदान दें। इस देश को विकसित भारत बनाने का प्रयत्न जारी रखें। जय हिंद।